हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्लड। हम लोग जानेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड क्या होता है। ब्लड एक बार हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू में भी आता है। ये कनेक्टिव टिश्यू है, वो भी कैसा, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। तो आइए एक एक करके हम लोग जानते हैं इसके पॉइंट्स को। स्टडी ऑफ ब्लड। ब्लड की स्टडी को कहते हैं हम लोग हीमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड को कहा जाता है हीमेटोलॉजी और फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को कहा जाता है हीमोपोएसिस। हीमोपोएसिस का मतलब क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। तो नेक्स्ट टर्म जो है हम लोग लिखते हैं हीमोपोएसिस। अब फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्या कहलाता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्या कहलाता है, हीमोपोएसिस। हीमोपोएसिस। देखिए हीमोपोएसिस, ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, बोन मेरो में होता है। जब बच्चा एम्ब्रियो में लीवर के थ्रू होता है, लेकिन एडल्ट में कहाँ से होता है, बोन मेरो के थ्रू आपका ब्लड का फॉर्मेशन होता है। और ये आप जानते हैं थोड़ा जनरल टर्म का। कलर कैसा होता है ब्लड का, ब्लड का कलर देखिए कैसा होता है, रेड कलर का होता है। कलर कैसा है, रेड कलर का है। किसके कारण, ड्यू टू हीमोग्लोबिन, ड्यू टू HB, हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है। और नेचर कैसा है, pH कैसा है इसका, एल्केलाइन pH है। एल्केलाइन नेचर का होता है, एल्केलाइन 7.4 के आसपास है इसका pH, 7.45 का। अच्छा अब देखिए आपके बॉडी वेट का कितना परसेंट है, बाय बॉडी वेट जो आपका वेट है उसमें कितना परसेंट का वेट जो आता है वो कितना, 7 to 8%, 7 to 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट। टोटल बॉडी वेट, टोटल बॉडी वेट। और अगर देखिए वॉल्यूम की बात करें तो ऑन एन एवरेज एक मेल में 5 to 6 लीटर वॉल्यूम का ब्लड होता है। मतलब 5 से 6 लीटर ब्लड एक मैन में मिलेगा। ठीक है। वॉल्यूम की बात कर लें तो वॉल्यूम मेल में कितना मिल जाएगा आपको, 5 to 6 लीटर। और फीमेल में आपको देखने को मिलेगा 4 to 5 लीटर। ठीक है। मेल में ज़्यादा ब्लड होता है और फीमेल में थोड़ा कम ब्लड होता है। तो ये हुआ कुछ ब्लड के मतलब बेसिक पॉइंट्स। आइए फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। ब्लड को ही फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। इससे पहले ही लेक्चर में मैंने बताया आपको कि ब्लड इज़ अ फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू, क्यों, उसकी बात करते हैं। देखिए ये क्या है, ब्लड इज़ अ फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज़ अ फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। पहला पॉइंट तो यही है। क्यों, देखिए जो भी टिश्यू होते हैं ना उसमें पावर होती है। मतलब ये ब्लड इज़ अ फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू इसलिए क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। आरबीसी में, ब्लड के आरबीसी के सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इसमें पावर ऑफ डिवीज़न नहीं देखने को मिलता है। क्यों कहते हैं इसको फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि इसमें पावर ऑफ डिवीज़न देखने को नहीं मिलता है। पावर ऑफ डिवीज़न नॉट फाउंड। ठीक है। आरबीसी के सेल आप मतलब डिवाइड नहीं करते हैं क्योंकि उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। जो मेमेलियन आरबीसी होती है वो नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, उसके सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है एक्सेप्ट कैमल एंड लामा। दो ऐसे एनिमल हैं, दो ऐसे मेमल्स हैं जिनके आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। वो है कौन है, वो है कैमल एंड लामा। तो ये हो गया। और बात करें तो इसमें फाइबर सेल में क्या, फाइबर आर कम्प्लीटली एब्सेंट। फाइबर्स आर कम्प्लीटली एब्सेंट, कम्प्लीटली एब्सेंट। इसके सेल में फाइबर आपको दिखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। इसलिए ये क्या कहलाता है, इन दोनों कारण के ही वजह से क्यों क्या कहलाता है ये फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें पावर ऑफ डिवीज़न नहीं है और फाइबर्स कम्प्लीटली एब्सेंट है। ठीक है। फाइबर कम्प्लीटली एब्सेंट है। ओनली टिश्यू which are found in the form of liquid,
फॉर्म ऑफ लिक्विड। ब्लड ही एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो कि लिक्विड के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक हम लोग ब्लड के बारे में बात कर लिए। आइए हम लोग अब ब्लड का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कि ब्लड में क्या क्या पाया जाएगा, उसकी बात करेंगे। ठीक है, इसको मिटाते हैं। ब्लड आपका दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है। ब्लड में दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट को हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं, एक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड कॉर्पोरेशन। एक क्या होता है, प्लाज्मा, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है ब्लड कॉर्पोरेशन, ब्लड कॉर्पस। ठीक है, दो पार्ट्स हैं, एक है प्लाज्मा, एक है ब्लड कंपोनेंट लिख सकते हैं। इससे अच्छा ब्लड कॉर्पस बोलिए, ब्लड कंपोनेंट बोलिए। प्लाज्मा में देखिए 55% आपकी जो ब्लड हैं वो प्लाज्मा से ही बने होते हैं, और 45% आपके जो ब्लड हैं वो ब्लड कॉर्पोरेशन यानी ब्लड कंपोनेंट से बने होते हैं। ब्लड कंपोनेंट्स में कौन कौन आएंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लास्टिड। इसमें कौन कौन आ जाएगा ब्लड कॉर्पोरेशन में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लास्टिड। सॉरी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड लिखेंगे यहाँ पर आरबीसी और प्लेटलेट्स। कभी कभी कुछ चीज़ें दिमाग से टिलेट्स उड़ जाते हैं तो वो आ गया फिलहाल। तो मतलब ब्लड कॉर्पोरेशन में कौन कौन आएंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। और ब्लड ये जो ब्लड प्लाज्मा ही है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स भी बोला जाता है। ब्लड प्लाज्मा को मैट्रिक्स भी बोला जाता है। तो ये रहा आपका डेफिनेशन। अब देखिए हम लोग बात करते हैं, अब एक फ्लो चार्ट देखेंगे उससे समझेंगे, या फिर पहले आप जान लें कि ब्लड में 3 प्रोटीन पाए जाते हैं। आइए उसकी बात कर लेते हैं। पहले ब्लड फ्लो को ही देख लेते हैं, होल ब्लड फ्लो, होल ब्लड क्या क्या पाया जाएगा ब्लड में उसकी बात करें। होल ब्लड, ये चार्ट आपको बहुत हेल्प करेगा आपको इसको लर्न करने में, समझने में और क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आप देखिए इसे अच्छे से। तो इसको हम फ्लो को कैसे बनाएंगे, आपको बताया कि ब्लड 2 पार्ट्स में बने होते हैं। एक होता है प्लाज्मा जो कि 55% है, दूसरा है ब्लड कंपोनेंट, ब्लड कंपोनेंट, ब्लड कंपोनेंट। प्लाज्मा 55% और ये 45% को टोटल देखने को मिलेगा। अब देखिए बात करेंगे हम लोग प्लाज्मा में हमको क्या क्या देखने को मिलेगा, प्लाज्मा में क्या क्या होगा उसकी बात करेंगे। देखिए प्लाज्मा में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें ब्लड में, तो इसमें आपको देखने को मिल सकता है अमीनो एसिड्स। क्या हो सकते हैं इसमें, अमीनो एसिड होंगे, अमीनो एसिड है यहाँ पे। फिर आपको प्रोटीन भी देखने को मिलता है, जो ब्लड प्रोटीन होते हैं वो प्लाज्मा में ही प्रेजेंट होते हैं, ये प्रोटीन है। और प्रोटीन में भी 3 प्रोटीन देखने को मिलेंगे आपको। एक होते हैं एल्बुमिन प्रोटीन, एल्बुमिन, फिर ग्लोब्यूलिन और फिर एक प्रोटीन आपको देखने को मिलेगा एल्बुमिन, ग्लोबिन और फिब्रिनोजेन। ये जो 3 प्रोटीन है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर सवाल आते हैं कि ब्लड में जो 3 प्रोटीन पाए जाते हैं उसके नाम क्या है, वो एल्बुमिन, ग्लोबिन एंड फिब्रिनोजेन। अभी एक एक करके इसे फंक्शंस को भी देखेंगे हम लोग। और इसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको और देखने को मिल सकता है नाइट्रोजन वेस्ट देखने को मिल जाएगा। फिर गैसेस देखने को मिलेगा, जो गैसेस होते हैं वो देखने को मिल सकता है। इलेक्ट्रोलाइट्स देखने को मिल सकता है, इलेक्ट्रोलाइट्स आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स देखने को मिल सकता है। तो ये एक फ्लो चार्ट है जिसको आपको ध्यान रखना है, ये आपको समझने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो और इसकी बात कर ले तो अभी हम लोग नेक्स्ट देखें ब्लड कंपोनेंट। देखिए ब्लड कंपोनेंट में क्या होगा कि आरबीसी होगा, ठीक है, आरबीसी, फिर डब्ल्यूबीसी, फिर प्लेटलेट्स, ठीक है, ये 3 कंपोनेंट। आरबीसी का नाम है इरिथ्रोसाइट, दूसरा नाम इसको बोलेंगे इरिथ्रोसाइट, ठीक है। ये है आपका दूसरा नाम, इसका हो जाएगा ल्यूकोसाइट हो गया।
और ये देखिए आप ल्यूकोसाइड हो गया। तो अब ल्यूकोसाइड, ये जो आप WBC देख रहे हैं, ये फर्दर 2 तरह के देखने को मिलेंगे आपको। देखिए WBC का फिर से 2 टाइप पढ़ना है हम लोग को। पहला है ग्रैनुलोसाइट, दूसरा है एग्रेनुलोसाइट। तो इसको फिर से क्लासीफाई करते हैं हम लोग। इधर लिखते हैं ग्रैनुलोसाइट, और इधर आपको देखने को मिलेगा एग्रेनुलोसाइट। ठीक है, एग्रेनुलोसाइट। अब देखिए एग्रेनुलोसाइट में कौन कौन आएंगे उसकी बात कर लेते हैं। एग्रेनुलोसाइट में कौन कौन देखने को मिलेगा आपको, तो तीन देखने को मिलेगा। एग्रेनुलोसाइट में आएगा आपके पास बेसोफिल, क्या आ जाएगा आपके पास, बेसोफिल। फिर देखने को मिल जाएगा एसिडोफिल, एसिडोफिल कहें या इसिनोफिल कहें, एक ही बात है। तो और क्या कहते हैं, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा बेसोफिल, एसिडोफिल, न्यूट्रोफिल। ये 3 जो हैं ये किस में आते हैं, ट्रोफिल। ये आते हैं आपके पास ग्रेनुलोसाइट है। और एक ग्रेनुलोसाइट में आपको 2 तरह के देखने को मिलेगा, लिम्फोसाइट और लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट, ये फ्लो चार्ट है। ये फ्लो चार्ट आपको याद होने चाहिए एक तरह से समझने के लिए। देखिए ब्लड किस किस चीज़ से बना है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए ब्लड 2 चीज़ से बना हुआ है, एक तो प्लाज्मा, एक है ब्लड कंपोनेंट। प्लाज्मा में सारे जो गैसेस हैं, वेस्ट मटेरियल है, प्रोटीन है गैस, ये सारे आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, प्लाज्मा में देखने को मिलेंगे। ब्लड कंपोनेंट में आपको 3 चीज़ देखने को मिलेंगे, WBC यानी एरिथ्रोसाइट, WBC का RBC का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट, फिर WBC जिसका नाम ल्यूकोसाइट, और फिर प्लेटलेट्स देखने को मिलेंगे। फिर जो आपका जो WBC है यानी ल्यूकोसाइट है, जो वो फर्दर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है ग्रेनुलोसाइट, एक होता है एक ग्रेनुलोसाइट। देखिए ग्रेनुलोसाइट में क्या होगा, 3 एग्जाम्पल है जिसका नाम बेसोफिल, एसिडोफिल, न्यूट्रोफिल। इसको हम याद करके रखे हैं। ये गैंग है, जिसे गैंग, और इस गैंग को आपको बैन करना है। ठीक है, BAN बैन। ठीक है, इस गैंग को बैन करना है। अब ये 3 यहाँ पे आ गए तो 2 यहाँ पे बचे जाएंगे, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो इससे आप याद रख सकते हैं, गैंग को क्या कर देना है, आपको बैन करना है, BAN बैन, बेसोफिल, एसिडोफिल, न्यूट्रोफिल्स। और एक ग्रेनुलोसाइट में लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। तो इतना पढ़ने के बाद, इतना जानने के बाद आपको ये पता होना चाहिए, ये जो MN वाले हैं, ये MN वाले जो दिख रहे हैं आपको, ये न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, ये फैगोसाइटिक नेचर के होते हैं। इसमें क्या होता है ना, फैगोसाइटिक नेचर होता है कि मतलब मरे हुए को खाता है, खा जाता है। कोई चीज़ मर जाएगा तो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट इसको इंगल्फ कर जाएंगे। तो आइए थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। ये जो प्रोटीन हमने कहा कि VVI है, तो उसके बारे में जानते हैं हम लोग, प्रोटीन के बारे में। तो ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन में जो जो आता है उसकी बात करते हैं हम लोग। जो ब्लड प्रोटीन है, जो प्लाज्मा प्रोटीन है, उसकी बात करें हम लोग, प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन में मैंने आपको 3 प्रोटीन बताया था, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और एक फिब्रिनोजेन। तो एक एक के फंक्शंस, कौन बड़ा कौन छोटा, सबकी बात करते हैं। तो पहला अपना है अपने पास एल्बुमिन प्रोटीन। ठीक है, एल्बुमिन, ठीक है, ये एल्बुमिन प्रोटीन है, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसको बनता कहाँ पे है, प्रोड्यूस एंड या सिंथेसिस बाय लीवर, प्रोड्यूस या सिंथेसिस बाय लीवर। कौन बनाता है इसको, लीवर बनाता है। ठीक है, और ये स्मॉलेस्ट प्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है ये, स्मॉलेस्ट प्रोटीन है, सबसे स्मॉलेस्ट प्रोटीन। देखने को अगर पूछता है सवाल आपसे कि स्मॉलेस्ट प्रोटीन कौन है, तो वो है एल्बुमिन। एल्बुमिन स्मॉलेस्ट प्रोटीन है। और ये देखिए रिस्पॉन्सिबल, ये किस पे कहाँ पे काम करता है उसकी बात करता है, रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन BCOP। ठीक है, ये कितना होता है, 28 से 32, 28 to 32 mmHg को देखने को मिलेगा आपको, mmHg। ठीक है, तो ये याद रखना है। इसमें क्या याद रखना है, एल्बुमिन प्रोटीन आपको बनाएगा कौन, लीवर बनाएगा, स्मॉलेस्ट प्रोटीन है। क्या मेंटेन करता है, BOCP को मेंटेन करता है। आइए अब हम लोग
नेक्स्ट प्रोटीन की बात कर लेते हैं जिसका नाम है ग्लोबुलिन प्रोटीन। दूसरा प्रोटीन जो आप देखेंगे वो है ग्लोबुलिन प्रोटीन। ग्लोबुलिन प्रोटीन सबसे पहले इसका भी बात करेंगे कि इसको बनाता कौन है। देखिए ये तीनों प्रोटीन, अब एक चीज़ कॉमन है, तीनों प्रोटीन को बनाने का जो ऑर्गन है वो है लीवर, ठीक है, तीनों में कॉमन है। बस इसमें थोड़ा सा और एक ऑर्गन जुड़ जाता है जिसका नाम है लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक है, तो वो याद आसानी से हो जाएगी आपको। तो अब से पहले देखिए प्रोड्यूस्ड एंड सिंथेसिस बाय, प्रोड्यूस्ड एंड सिंथेसिस बाय कौन करेगा? लीवर एंड लिम्फॉइड ऑर्गन, लीवर एंड लिम्फॉइड ऑर्गन, लिम्फॉइड ऑर्गन करेगा, हेल्प करेगा। तो इसमें केवल एक लिम्फॉइड ऑर्गन जुड़ा है, बाकी उसमें भी लीवर था, इसमें भी लीवर है, नेक्स्ट वाले में भी लीवर होगा, हो गया। दूसरा बात करें अगर तो रेशियो देखिए, अगर ब्लड में रेशियो देखिए एल्बुमिन और इसका रेशियो ऑफ एल्बुमिन प्रोटीन, एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्रोटीन, अगर इसका रेशियो देखेंगे आप तो इसको रेशियो आपको मिलेगा 2:1, 2:1, मतलब 2 अगर एल्बुमिन प्रोटीन है तो 1 ग्लोबुलिन प्रोटीन देखने को मिलेगा आपको। फिर आगे हम लोग अगर नेक्स्ट बात करें इसके पॉइंट्स की, तो अब ये बनेगा काम बात कर लिया, अब काम क्या करेगा उसकी बात करते हैं थोड़ा सा। ये ट्रांसपोर्ट का काम करती है, किसका काम करती है? ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस, ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस, सब्सटेंस को क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस, ठीक है, सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करेगा। लास्ट बात करें तो डिस्ट्रॉय भी करता है, कुछ चीज़ों को मारता भी, बैक्टीरिया, वायरस, इस तरह के जो मतलब माइक्रोब्स हैं उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो लिख लें इसको, डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया वायरस, डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया वायरस, बैक्टीरिया वायरस को मारने का काम कौन करता है? वो है एंड टॉक्सिक सब्सटेंस, टॉक्सिक सब्सटेंस। तो यहाँ पे अपना ग्लोबुलिन प्रोटीन के पॉइंट्स खत्म होते हैं। पहला पॉइंट्स क्या है कि लीवर और लिम्फॉइड ऑर्गन में बनता है, जो रेशियो है 2:1 आपको देखने को मिलेगा। और बाकी क्या कहते हैं कि सब्सटेंस जैसे गैसेस को ले जाने का काम कौन करेगा? ट्रांसपोर्ट का काम करेगा ये ग्लोबुलिन प्रोटीन। फिर डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया वायरस को डिस्ट्रॉय करेगा। तो आइए अब हम लोग लास्ट प्रोटीन पे पहुंचते हैं जिसका नाम है एल्बुमिन पढ़ लिए, ग्लोबुलिन पढ़ लिए, अब फिब्रिनोजेन प्रोटीन की बात करेंगे। ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट हेडिंग है फिब्रिनोजेन प्रोटीन। तीसरा ब्लड प्रोटीन का नाम है फिब्रिनोजेन, फिब्रिनोजेन, फिब्रिनोजेन प्रोटीन प्रोड्यूस एंड सिंथेसिस बाय लीवर, प्रोड्यूस एंड सिंथेसिस बाय लीवर, लीवर इसको सिंथेसाइज करता है। और ये लार्जेस्ट प्रोटीन है, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, लार्जेस्ट प्रोटीन अगर आपसे पूछता है लार्जेस्ट प्रोटीन इन ब्लड, तो कौन सा लार्जेस्ट प्रोटीन, कौन सा आंसर जाएगा इसका? फिब्रिनोजेन। वर्क काम क्या करता है ये? देखिए ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। तो लिख लेते हैं हम लोग हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, क्लोटिंग, ठीक है, ब्लड क्लोटिंग। इतना कुछ हम लोग पढ़ लिए। अब आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख लेते हैं ताकि याद करना आपको आसान रहे। तीनों प्रोटीन के बारे में कि काम क्या कर रहा है उसकी बात कर लेते हैं। तीनों प्रोटीन को एक तरफ से लिखते हैं, उसके फिर फंक्शंस को लिख देते हैं। पहला प्रोटीन हम लिख रहे हैं फिब्रिनोजेन को लिख रहे हैं। अभी हम लोग जस्ट फिब्रिनोजेन पढ़ के आए हैं। फिब्रिनोजेन क्या करेगा? दूसरा आपको ग्लोबुलिन क्या करेगा? तीसरा एल्बुमिन क्या करेगा उसकी बात करेंगे, एल्बुमिन क्या करेगा। तो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान रख लें इसको। फिब्रिनोजेन देखिए मैंने अभी पहले बताया कि आपको क्लोटिंग और कोगुलेशन में हेल्प करेगा। क्या करेगा? क्लोटिंग, स्पेलिंग, क्लोटिंग एंड कोगुलेशन में हेल्प करेगा ये, ठीक है। कोगुलेशन में हेल्प करेगा, कोगुलेशन में हेल्प करेगा ऑफ द ब्लड,
ये तो ब्लड का कोलेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर हम लोग करें तो मार्कर भी तो गया। दूसरे पॉइंट की बात करें तो डिफेंस मैकेनिज्म में कौन काम करेगा, ये जो एल्बुमिन है ये डिफेंस मैकेनिज्म में काम करेगा। डिफेंस मैकेनिज्म, ये डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। और ये जो एल्बुमिन है हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस, हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस। ये किस में हेल्प करेगा, ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ब्लड्स के बारे में मैक्सिमम चीज पॉइंट था वो खत्म हो गया। अब देखिए एक बात जानिए, एक टर्म यूज होता है अक्सर सीरम। सीरम बहुत एग्जाम में पूछा भी जाता है, नीट वूट में भी पूछा जाता है, ये एग्जामिनर का फेमस क्वेश्चन है। सीरम क्या होता है? जैसे मैंने आपको ब्लड के दो पार्ट पढ़ाए, एक प्लाज्मा पढ़ाए और एक ब्लड कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे जो सीरम में ना सिर्फ प्लाज्मा की बात होगी। मैंने प्लाज्मा में बहुत सारी चीज़ पढ़ाया आपको कि प्रोटीन होता है, उसके बाद क्या बोलते हैं कि नाइट्रोजन वेस्ट होता है, एमिनो एसिड होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। तो उसी तरह आप अगर देखिए प्लाज्मा में जितना कुछ है, ठीक है, प्लाज्मा में जितना कुछ है सबको रहने देते हैं, केवल फिब्रिनोजन को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं, फिब्रिनोजन को वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये आपको क्या कहलाएगा, ब्लड प्लाज्मा से आप फिब्रिनोजन को निकाल लीजिए, वो कहलाएगा आपके लिए क्या कहलाएगा, सीरम कहलाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि सीरम क्या होता है। तो ब्लड प्लाज्मा माइनस फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन को हटा दीजिए। फिब्रिनोजन को अगर हटा लेंगे तो वो ब्लड क्या हो जाएगा, क्लॉट नहीं होगा। तो आइए अब हम लोग ब्लड कॉर्पस्कल, यहाँ पर प्लाज्मा के बारे में जितना हमें पढ़ना था हमने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्लड कंपोनेंट के बारे में, जिसमें पहला है ब्लड कंपोनेंट में पहला आरबीसी को पढ़ेंगे। तो अपना नेक्स्ट हेडिंग है ब्लड कंपोनेंट। चलिए ब्लड कंपोनेंट को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं, ताकि एक साथ आरबीसी डब्ल्यूबीसी को पढ़ लेंगे हम लोग। फिर हम लोग एबीओ ग्रुप को पढ़ेंगे, एबी ब्लड ग्रुप को, फिर पूरा ब्लड आपका कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।